राम राम भाई सारिया ने अपना यूट्यूब चैनल मैथ बाई एसके में आप सभी का स्वागत है। बात करना तो देखो डिफ्रेंशिएशन है अपने मैथमेटिक्स एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स को 7वां चैप्टर, ठीक है। इसके अंदर जब देखी जाए तो डिफ्रेंशिएशन है, इसकी अपन जरूरत क्यों पड़ी डिफ्रेंशिएशन की ओर से, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन की बात करें जिसकी एरिया की पूछी जा भाई, ये क्या है, स्क्वायर है एक, या भुजा ए है या भुजा ए है, तो इसको एरिया कितना हो भाई, एरिया हो जाएगा भुजा गुणा भुजा, मतलब लिख कहाँ ए स्क्वायर, ठीक है। लेकिन मैं पूछूं इसको एरिया बताओ, तो इसको एरिया बताओ भैया है लंबाई और यह चौड़ाई, तो इसको जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, कितना भाई लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होगा, कोई प्रॉब्लम को नहीं। तो यदि कोई भी धागा ने दे रखी है मैं पूछो त्रिभुज का एरिया निकाल दो भाई, तीनों भुजा बराबर सी सिचुएशन में, तो हम बता देगा भाई कितना से √3/4 ए स्क्वायर, 3/4 ए स्क्वायर। यदि कोई समकोण त्रिभुज है तो इसके एरिया बता देगा भाई 1/2 बेस मल्टीपल हाइट, एरिया निकाल देगा। लेकिन अब कंडीशन यह है कि अपन एरियो इस चीज़ को निकालना है, देखियो कि कुछ इस तरीका था कोई एरियो है क्लोज करो। अब इसको एरियो कैसे निकालोगे, ये तो कोई शेप ही को ना भाई, जो थारी जो एरियो बढ़ना चाहिए तो ना तो ये भाई आयताकार को आयो ना स्क्वायर पार्ट को आयो, तो इसमें कर्व पार्ट आ गो, इसको एरियो कैसे निकालोगा। अब इसको एरियो निकालने के लिए अपन किसकी जरूरत पड़ेगी, डिफ्रेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसके अंदर क्या करांगा तो बिल्कुल छोटा छोटा पार्ट, इसका छोटा छोटा पार्ट करांगा बिल्कुल, ये जो पार्ट छोटा छोटा हो रहा है इन्हें आप क्या बोलांगा, जो ये छोटा छोटा पार्ट करेगा ही आने आप क्या बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। देखिए ध्यान दियो, अब जैसे आप देख रहे हैं कि भाई ये बारे भी ऐसा थी कि करो पार्ट नजर आओगे, लेकिन अब इसका और भी छोटा पार्ट कर देंगे, इसी का भी बिल्कुल जो भाई ये जो वैल्यू है वरा के जो डिफरेंस है वो स्मॉल वैल्यू मान लिया कि 0 के आसपास रहे हो, नॉट इक्वल टू 0 वैसे थी हो, मतलब 0 के आसपास इसने जूम कर दिया और से, तो अपन बीच बिल्कुल इसके नज़दीक की एक लाइन मिल जाएगी, तो अपन क्या कह सकते कि जो बड़ी लंबाई थी उसी की मल्टीपल कोई एक वैल्यू रही होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू रही होगी, मान के चलो h रही होगी, h है कोई, इसकी जो चौड़ाई थी वह कितनी रही होगी h, तो आप कह सकते हैं यदि यह लेंथ थी तो l गुणा कितनों कह सकता h, इसकी एरिया पहला एरिया आगो को, इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू बढ़ के हुए आगो को, मतलब हर पार्ट में क्या बन जाएंगे अपना ये रेक्टेंगल पार्ट बन जाएंगे, ठीक है, मतलब आयत बन जाएंगे निरी, देखा आते क्या बन जाएगी आयत। अब इन सारिया जोड़ दिया, इन सारिया ने जोड़ दिया, समीशन ऑफ एफ एक्स कर दिया, तो जो यह चीज जोड़ दियो गयो इसने आप इंटीग्रेशन बोलांगा, आगे चल के क्या बोलांगा इंटीग्रेशन। जो टुकड़ा हो रहा थी इसने क्या बोलांगा डिफ्रेंशिएशन, और जो इन्हें पे जोड़ देंगा जो टुकड़ा करेगा इसी इनका सब जोड़ कर देंगा तो क्या कहलाओगे अपने घर इंटीग्रेशन कहलाओगे। अब देखो एक चीज और पूछ रहा हूँ, एरिया ऑफ सर्कल कितना है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल भाई बता सको कितना से पाई आर स्क्वायर, भाई थारी याद से बता दोगा, मैंने कहूँ थारकन कोई फॉर्मूला को नहीं इसको। अब बताओ एरिया ऑफ सर्कल है ये कितना से पाई आर स्क्वायर। यदि मैं कहूँ थारते कि यदि थारकन कोई इसको रूल को न्या, कोई रूल को न्या, कोई रूल को न्या एरिया निकालने को सर्कल को, फॉर्मूला कोई याद को न्या, तो भाई कैसे करोगा, हालत टाइट होगी ना, निकाल पाओगा। अब ना तो कोई शेप लेके आ रहे हो, ठीक है, शेप क्यों ना लेके आ रहे हो, क्योंकि इसको पता ही करना था कैसे निकालोगे भाई, आयत को निकाल दोगा, त्रिभुज को निकाल दोगा, कोई चतुर्भुज जो भी होगी उसकी अकॉर्डिंग जो एरिया निकल जाएगा, लेकिन ये सर्कल है, अब इसको एरिया कैसे निकालोगा, ना निकाल पाओ ना। तो अब देखो इसको क्या करेगा, जो इसकी रेडियस है इस पार्ट से बिल्कुल छोटा छोटा पार्ट कर दिए जाएंगे। ये तो मैं चलो एक काम करता हूँ, पहले इसका 4 पार्ट करके बताऊँ था ना, केवल 4 पार्ट करा, हाँ ठीक है, इसका कितना कर दिया अपन 4 पार्ट बना दिया। इस 4 पार्ट में आप एडजस्ट कुछ अलग तरीका कर रहे हैं, एडजस्ट का तरीका कर रहे हैं, ये देखियो भाई पहलो जो क्वाड्रेंट थो 4 क्वाड्रेंट बन गया, पहलो क्वाड्रेंट पर रख दियो मैंने, रख दियो, सेकंड क्वाड्रेंट तो वो मैंने कुछ इस तरीका था रख दियो, सेकंड क्वाड्रेंट मैंने वर रख दियो, थर्ड क्वाड्रेंट तो वो वर रख दियो, ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ दिया वर रख दिया। देखो कुछ इस तरीके की शेप होगी। अभी सिर्फ 4 के लिए इतना हो, अभी एक बता सको कि बाहर की जो लेंथ हो या तो बता सको फाइंड आउट हो उसके है, वर्थ की परिधि कितनी हो से
भाई सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितनी हो है परिधि कितनी हो है 2 पाई आर हो है भाई 2 पाई आर। अब मैं पूछ लूँ पाई क्यों है, बता सको पाई की वैल्यू क्यों, पाई क्यों है वैल्यू होती है पाई या पाई यूज करा 3.142 पूछा जाओ तो बहुत बड़ी वैल्यू हो सके आपको कोई अंतर ना पावे, ठीक है। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि 2 पाई आर पाई को मतलब क्या है पाई पाई पूछे जाए पाई के है हकीकत में देखियो जो अपनी जो सरकमफ्रेंस थी, ध्यान दियो सरकमफ्रेंस कितनी थी जितनी भी थी, जब अपन करना सरकमफ्रेंस ने यदि आप डायमीटर से डिवाइड कर दिया, हाँ किससे सरकमफ्रेंस ने मतलब परिधि ने किससे डिवाइड कर दिया गयो डबल ऑफ रेडियस से डिवाइड कर दिया गयो, तो जो क्वांटिटी बची वह पाई कहलाई थी। ध्यान दियो रेडियस न त्रिज्या, ठीक है त्रिज्या डायमीटर न व्यास। देखो परिधि मतलब सरकमफ्रेंस तो उसने यदि डायमीटर से डिवाइड कर दिया डबल ऑफ रेडियस से डिवाइड कर दिया, जो क्वांटिटी बचेगी वह पाई कहलाओगी, बात समझ आई ना, वह जो वैल्यू आओ वह पाई कहलाओ से। चलो अपन काम ना तो अपन काम ये हो कि ये 4 की बजाय अपन 20 टुकड़ा कर दिया 100 टुकड़ा कर दिया, इतना टुकड़ा कर दिया कि अपन गिनती ना हो रही। अब देखो यदि मैं इसका ज्यादा टुकड़ा कर दूँ इस तरीका से, इस तरीका से पहली चीज अपन ने वर लगाई यो भी और नजदीक करके लगा दिया, हाँ दूसरा हिस्सा पर इस साइड लगा दिया, हाँ तीसरा फिर आ साइड लगा दिया, हाँ मतलब इस तरीका से अपन लगाता चला, ठीक है मतलब इस तरीका से आगे चलते जाओ यो, ये बिल्कुल इसका समूल पार्ट आ जाएगा ये, और आगे बिल्कुल धीरे धीरे ऐसा नजर आएगा कि अप्रोक्सीमेट नजदीक होगा, बिल्कुल भिड़ गया। अंश जान के कहा आप देखो इसकी लंबाई कितनी थी 2 पाई आर, आज दिया साइड रखी थी, आज दिया साइड रखी थी, देखो भाई पूरी 4 पार्ट करा तो वरानी पूरी आधी सरकमफ्रेंस वरानी लगी कितनी थी पाई आर, वरानी कितनी थी पाई आर, रेडियस कितनी थी आर, रेडियस वरे भी कितनी है आर। यदि मैं कहूँ इन दोनों की मल्टीपल कर दो पाई आर इंटू आर कितनी हो जाएगी पाई आर स्क्वायर, कोई फॉर्मूला तो धार करना है, अरे यही तो थो देखो पाई आर स्क्वायर, लेकिन कोई फॉर्मूला नहीं तो लेकिन फिर भी निकाल दो, लेकिन यूज किसको हो डिफरेंशिएशन को। इसकी रियल एप्लीकेशन अपन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कराना, अपन सिर्फ इतना ही काम था कि अपन नहीं इसको ये पता होना चाहिए डेरिवेटिव हो कैसे, डिफरेंशिएशन अपन क्यों करा क्या उस जगह चाव है, ठीक है मतलब हम बाद में रोड़ा करो तो यार यू के जुगाड़ो समाप्त क्यों दे दिए हो, ठीक है क्योंकि नू मान के चलो कि 12वीं के अंदर लगभग अप्रोक्सीमेट 50 नंबर के आसपास काम करने आपको अपने कैलकुलस पार्ट से, ठीक है 50 नंबर का मतलब कहने मतलब 50% एवरेज लिया बैठे हो भाई साहब। तो अब थोड़ा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला देख लिया, हाँ भाई डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n, तो इसको डेरिवेटिव करना है डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n, ठीक है भाई इसको भाई n हो से वो आगे आ जाएगी जो पावर हो से। देखो डिफरेंशिएशन को एक सिंपल सो बेसिक तरीको याद रखियो, हमेशा जो आप पूरी वीडियो में यूज कराना पावर बेस एंगल, इसके अलावा आपने कोई रूल नहीं मिलेगा, कितने चले जाइयो इसके अलावा डिफरेंशिएशन होते हुए नजर नहीं आओगे, ठीक है अपना फिक्स रूल है यो। सबसे पहले किसको करांगे भाई पावर को, उसके बाद किसको गो बेस को, और उसके बाद आप करांगे डेरिवेटिव एंगल का, मतलब PBA रूल था पर डिफरेंशिएशन कराना सबसे पहले पावर को कर दो, फिर उसके बाद बेस को, और फिर उसके बाद एंगल को। यदि बात करी जाए एंगल कितने लगो तो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट के ऊपर सपोज करो लिख दियो हो साइन स्क्वायर 2x, अब इसको डेरिवेटिव पूछे तो देखो 2 है यो पावर में है तो ये बोले जाओ पावर, बेस अपना साइन x बोले जाओ, और जो 2x है यो क्या बोले जाओ एंगल, मतलब इसमें 3 बार डेरिवेटिव होता है पावर को बेस को और एंगल को, इसके बाद कोई डेरिवेटिव कुछ रूल ही को नहीं का रूल था पर डेरिवेटिव करांगा पावर बेस एंगल थे। सबसे पहले किसको कर दो पावर को बी थे, बेस को ए थे, एंगल को डेरिवेटिव कर दो, अपना डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाएगा, डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अपना अगर कोई रूल बना, ठीक है। अब देखो पूछ रहे हो एक्स की पावर एन को डेरिवेटिव के रहे हो, एक्स की पावर एन को डेरिवेटिव, तो भाई पावर को करना है एन ना कर लिया हो एन, एक्स की पावर एन -1 एक कम हो जाए, डेरिवेटिव करा दो कि हो जाओ
एक कम हो जाएगा भाई, n आगे आगी x की पावर n माइनस 1। डिफरेंशिएशन ऑफ बेस को पूछे जा x को डेरिवेटिव, यदि मैं कहूं डिफरेंशिएशन ऑफ x को, तो गौर करके देखो n x की पावर n माइनस 1 तो ये होगा dx बटे dx ही तो है यो, dx बटे dx मतलब ये कट के कितना होना है 1 भाई, dx बटे dx आगो कितना होगा 1 हो जाएगा, मतलब ये dx बटे dx मतलब x को डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कब? जब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x चल रहे हो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करांगे तो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब कैसे कहा जो x की पावर n को जो डेरिवेटिव थो वो कितना रहे होगा n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। ax प्लस b की पावर n, इसको डेरिवेटिव करना है, बताओ भाई पावर बेस एंगल रूल पूरा मैथ में यही चलेगा, अपने पूरा चैप्टर के अंदर यही चलेगा पावर बेस एंगल, ठीक है भाई। n आगे ले आओ, ax प्लस b की पावर n माइनस 1, एक कम होगा भाई। अब डेरिवेटिव किसको बच गयो भाई, पावर को हो चुके, किसको बाकी है बेस को, ax प्लस b, इसको पावर बेस एंगल याद रखो, डेरिवेटिव कुछ भी नहीं है, n ax प्लस b की पावर n माइनस 1, ax का डेरिवेटिव कितना होगा भाई, ax को डेरिवेटिव हो जाएगा a, क्योंकि x को डेरिवेटिव अभी कितना बता दो 1, तो कितना होगा ax को a डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म b a के लिए कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को डेरिवेटिव 0 है, तो मतलब अपन इसने लिख सका हां n a ax प्लस b की पावर n माइनस 1, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस b की पावर n को आगो, ठीक। डिफरेंशिएशन ऑफ, अब पूछ रहा रूट एक्स को बताओ क्या होगा भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स को डेरिवेटिव कितना होगा। अब इसने भी देखो एक बार y इज इक्वल टू रूट एक्स है, मतलब y की पावर कितनी है भाई, x की पावर कितनी 1/2, y को मतलब होगा y इज इक्वल टू x की पावर 1/2 है, इसको डेरिवेटिव करो, डिफरेंशिएशन y विद रिस्पेक्ट टू x तो dy बटे dx हो जाएगा, 1/2 पावर आगे ले आओ, x की पावर कितनी बच जाएगी -1/2, क्योंकि 1/2 में से 1 घटावांगा तो कितनी बच जाएगी -1/2, और x को डेरिवेटिव कितना बताए तो 1, तो अपन लिख सका 1/2 आने नीचे ले आवांगा x की पावर प्लस 1/2 होगी भाई, मतलब आ जाएगी 1/2, इसको मतलब क्या तो रूट एक्स, तो अपन डायरेक्ट याद रखनी है जब भी कितना रूट एक्स यूज हुआ है तो अपन डायरेक्ट लिखांगा 1/2 रूट एक्स, 1/2 एज इट इज, ये होगा अपने डिफरेंशिएशन रूट एक्स को, ठीक है। इसको वो रूट एक्स को कितना लिखा जाएगा 1/2 रूट एक्स, 1/2 एज इट इज, जब भी दिखाए तो रूट एक्स जब भी दिखाई दे तो अपन डायरेक्ट यही लगाना, ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ रूट के अंदर कुछ भी रकम हो, कोई भी वैल्यू हो, 1/2 एज इट इज डेरिवेटिव जो रूट के अंदर वैल्यू थी उसको, बस मतलब पावर बेस एंगल वालों, रूट को मतलब पावर ही है, x की पावर 1/2 थी। अब डिफरेंशिएशन में पूछ रहा है e की पावर x, e की पावर x को डेरिवेटिव, इसको बताओ कितना होगा डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x, बताओ सेम। अब ये क्यों हो, ये सुनो, एक बार एक मास्टर तो क्लास में पढ़ा रहे तो एक शरारती बालक पीछे बैठे तो वो छेड़ क्यों ला रहे, तो टीचर ने उठा लियो, मैथ को टीचर तो तुम लोग छोरा आराम से बैठ जा, नहीं डिफरेंशिएशन करके इंटीग्रेशन कर दूंगा, बोले मेरे किमी कर ले, वैसे ही रहना, ठीक है। तो ध्यान रखना 21x को डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, अपना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की रहना है सेम रहना है, ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों है, देखो डिफरेंशिएशन 21x को करांगा 21x से, ध्यान दियो 21x को एक बार सेम जब दोबारा करांगा तो कितना होगा log e को करांगा तो कितना होगा log e, और x को करांगा तो 1। अब log e को मान 1 हो से, log e को मान कितना हो से 1 हो से, इस वजह से यह वैल्यू कैंसिल आउट हो जाए, मतलब लिखने की जरूरत ना भाई, ये पूरी वैल्यू कितना लिखांगा भाई 21x गुणा या कितनी है 1, तो कितना बच गया 21x, इसलिए अपन डायरेक्ट 21x को डेरिवेटिव कितना लिख दिया हाँ 21x, क्योंकि अभी 21x को जो है, ठीक है, अभी लिखांगे 1 की पावर x को, ठीक है, ये बात समझ आएगी। 21x को डेरिवेटिव क्या होगा सेम, तो 21x को जो डेरिवेटिव होगा कितना हो जाएगा सेम हो जाएगा। अब पूछ रहे हो डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x, आप देखो भाई यो भी तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो यो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, a की पावर x को डेरिवेटिव बोलो a की x, तो a की पावर x को डेरिवेटिव लिख जाए a की x, यो गो
ध्यान रखियो, वरे log e को मान 1 होगो तो, लेकिन यहाँ पर log a बन रहे हो है, ये सेम नहीं होगो। ठीक है, कितना हो जागो, log a बन जागो, a की x log a, e की पावर x को डेरिवेटिव e की x, a की पावर x को a की x log a, एक की पावर x को डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, एक की पावर x log a, डिफरेंशिएशन ऑफ log x कितना हो जाएगा 1/x, कितना हो जाएगा 1/x। ठीक है, आना नोट डाउन करता रहियो वही साथ साथ। ठीक है, अब बताओ डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ, sin x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, डिफरेंशिएशन ऑफ secant x, डिफरेंशिएशन ऑफ cosecant x। इसको डेरिवेटिव बताओ भाई, ध्यान दियो, जो सी ते शुरू हो से, जो सी ते शुरू हो से उनको नेगेटिव होगो। ठीक है, मतलब कोस, कोट और कोसिकेंट ये तो नेगेटिव होना ही। जित भी अपन डिफरेंशिएशन के लिए कह दे तो जाकर सी लग रहे हो, जो सी से शुरुआत कर रहे हो, कोस, कोट और कोसिकेंट नेगेटिव का आएगा। ठीक है, अब बताओ साइन एक्स को डेरिवेटिव कितना हो, साइन एक्स को डेरिवेटिव हो सकता कोस एक्स, कितना हो जाएगा कोस एक्स, कोस को डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। ठीक है, टेन को डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स, टेन को डेरिवेटिव कितना हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, कोट को डेरिवेटिव कितना माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट को डेरिवेटिव कितना हो जाएगा सीकेंट एक्स टेन एक्स, कितना हो जाएगा सीकेंट एक्स टेन एक्स, कोसिकेंट एक्स को डेरिवेटिव कितना होगा माइनस कोसिकेंट एक्स और कोट एक्स, भाई कितना हो जाएगा कोसिकेंट एक्स और कोट एक्स दोनों गुणा मत जाएगा ये। तो देखो भाई, साइन को डेरिवेटिव कोस एक्स, कोस को डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, टेन को सीकेंट स्क्वायर एक्स, कोट एक्स को माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट एक्स को सीकेंट एक्स टेन एक्स, कोसिकेंट एक्स को माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स पार्ट की बात करा, इनवर्स पार्ट को डेरिवेटिव पूछ लियो जा, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन ऑफ कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन ऑफ कोट इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स। इनको डेरिवेटिव करना है। अभी अभी साइन कोस टेन सीकेंट कोसिकेंट कोट एक्स करके गया। अब ये इनवर्स पार्ट मांगा, भाई ध्यान दियो, अब सोच रहे हो अभी अभी बता गया था पावर बेस एंगल से डेरिवेटिव है, बताए तो भाई पहले पावर को गो फिर बेस को गो फिर एंगल को गो। अब हम सोच रहे होगा कि -1 है या पावर है, नहीं, साइन इनवर्स खुद एक फंक्शन है, कोस इनवर्स खुद एक फंक्शन है। यदि लिखी हुआ जा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, तो जो या 2 है ना या पावर मानी जाएगी, न कि -1 पावर, क्योंकि अब -1 है या पावर नहीं है, ये खुद एक इनवर्स फंक्शन होता है। साइन इनवर्स एक्स फंक्शन होगा, कोस इनवर्स एक्स खुद से अलग एक फंक्शन है, टेन इनवर्स एक्स ये फंक्शन है, कोट इनवर्स एक्स फंक्शन है, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये चाहिए। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थी वो कौन सा थी, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। ठीक है, तो जो इनको डेरिवेटिव भी अलग तरीका से होगा। ठीक है, मतलब इनके अब जो -1 है या पावर नहीं माननी है, ध्यान रखियो कि जो बोल रहे हैं कि पावर बेस एंगल के लिए जो रूल चला है वो या -1 है या पावर समझ के नहीं कर देना, -1 आके लिया और फिर एक और कम कर दो, फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो फिर तो ध्यान रखियो इसके अंदर या पावर नहीं है, -1 है या पावर नहीं है, क्योंकि इनवर्स फंक्शन होते अलग से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन उससे जो आपने पढ़े हो दूसरा चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को, सेकंड चैप्टर कंप्लीट करे हो, उसके अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन था ये, मतलब यह पावर नहीं थी। ठीक है, ये ध्यान रखना, या पावर नहीं है। अपने जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है, साइन इनवर्स खुद एक फंक्शन है, यदि इसके ऊपर कोई पावर है ना तो उसके लिए पावर पर जाएगा, अदरवाइज जो डायरेक्टली बेस के ऊपर चलाना। ठीक है, तो ध्यान दियो साइन इनवर्स एक्स को जो डेरिवेटिव हो वो डायरेक्टली होगा अपना करें
1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स भाई कोस का बताया था भाई, जाकि सीधे शुरुआत उससे डिफरेंशिएशन में कोस इनवर्स, कोट इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स माइनस का भी कितना जागो माइनस को जो साइन इनवर्स को दो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ किसका हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स का। डिफरेंशिएशन ऑफ कोट इनवर्स तो -1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ कोट इनवर्स एक्स को हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स 1/x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सीकेंट इनवर्स एक्स को डेरिवेटिव कितना हो जाएगा भाई 1/x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सीकेंट इनवर्स एक्स को जो डेरिवेटिव होगा 1/x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और कोसिकेंट इनवर्स को कितना हो जाएगा -1/x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। मतलब फॉर्मूला तो तीन था, केवल तीन फॉर्मूला था। कौन कौन सा? साइन इनवर्स का, टेन इनवर्स का और कोसिकेंट इनवर्स का। तो साइन का, टेन का और सीकेंट इनवर्स को फॉर्मूला याद रखना है, बाकी तीन ना नेगेटिव लगाना है। यदि पूछे जा साइन इनवर्स को कितना होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। पूछ लिया कोस इनवर्स को कितना होगा भाई साइन वाला का नेगेटिव लगा दो, कंप्लीट होगा। पूछ लिया टेन इनवर्स को 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोट इनवर्स को कितना पता होगा नेगेटिव लगा दो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सीकेंट इनवर्स को डेरिवेटिव 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो कोसिकेंट को कितना हो जाएगा -1/x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये किसको डेरिवेटिव हो जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पार्ट को डेरिवेटिव थो। डिफरेंशिएशन ऑफ ए की एक्स सॉरी ए एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स को डेरिवेटिव कितना होगा भाई एक्स को डेरिवेटिव 1 बताए तो ए को ए हो जाएगा, ए एक्स को कितना हो जाएगा क्योंकि एक्स को 1 तो ए कांस्टेंट टर्म है साथ रह जाएगी। लेकिन अकेली कांस्टेंट टर्म आ जाए डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म सी ए बी कुछ भी आ जाए लेकिन एक्स के साथ ना होनी चाहिए तो उसको डेरिवेटिव कितना होगा 0। डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस v भाई दो फंक्शन दे दिया प्लस में दो फंक्शन आ गया, एक u है एक v है। एक डिफरेंशिएशन आ रहा है u माइनस v, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ u डॉट v, एक और ले ले हाँ डिफरेंशिएशन ऑफ u बटे v, चार ये रखा। पूछे गया है डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस v का बताओ, डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस v का बताओ, डिफरेंशिएशन ऑफ u डॉट v का बताओ, डिफरेंशिएशन ऑफ u बटे v बताओ। तो कितना होगा भाई डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v भाई डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। मतलब पहले डेरिवेटिव u का कर दो प्लस में डेरिवेटिव v का कर दो तो सेम पार्ट सेकंड में हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ किसका हो जाएगा भाई u का, माइनस को निशान है तो माइनस के साथ आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ v। भाई डिफरेंशिएशन u का करो माइनस में डिफरेंशिएशन ऑफ v का करो। अब आया u डॉट v, इसका आ गया u डॉट v। इसको डेरिवेटिव कितना होगा भाई ध्यान दियो केवल एक कोई डेरिवेटिव कर सका हम एक अपन है साथ रखना पड़ेगा। देखो u सेम डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v सेम डिफरेंशिएशन ऑफ u, ध्यान से देखियो u सेम डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v सेम डिफरेंशिएशन ऑफ u। भाई फर्स्ट फंक्शन सेम सेकंड फंक्शन को डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन सेम फर्स्ट फंक्शन को डेरिवेटिव, ठीक है। अब सोच के देखो इसने हटा रहे पर मैं अब ये बता रहा हूँ u डॉट v डॉट w डिफरेंशिएशन ऑफ u v w, तीन फंक्शन आगा क्या करोगा ये तीन फंक्शन को भी डेरिवेटिव होगा। अब यही बताए दो कि एक फंक्शन को ही डेरिवेटिव कर सकना, दोनों साथ रख के चलो। देखो भाई u v सेम रख लिया, डिफरेंशिएशन किसको जाओ भाई w को, डिफरेंशिएशन ऑफ w प्लस डॉट में रखो तो प्लस होगो चले जाओ भाई u w सेम डिफरेंशिएशन किसको आगो भाई v को बच गयो प्लस v और w सेम डिफरेंशिएशन किसको बच गयो भाई u को। दो पार्ट सेम रखना है, तीनवा को नंबर आना चाहिए। देखो अपन u को भी डेरिवेटिव कर लियो, v को भी कर लियो और w को भी कर लियो। दो फंक्शन सेम रखा, पहला दो सेम तीसरा को डेरिवेटिव, पहला तीसरा सेम दूसरा को डेरिवेटिव, दूसरा तीसरा सेम पहला को डेरिवेटिव। मतलब u डॉट v सेम, मतलब कहने का मतलब ये होगा u और v सेम डेरिवेटिव किसका
W का प्लस UW सेम डेरिवेटिव किसका, V का, VW सेम डेरिवेटिव किसका, U का। ये अपने क्या जागो U डॉट V डॉट W, डिफरेंशिएशन ऑफ U बटे V, U बटे V से डेरिवेटिव करना है। U बटे V, कोई दो फंक्शन दे रखे हैं, बटे की टर्म में दे दिया, तो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा भाई नीचे जो फंक्शन है उसको स्क्वायर, V का स्क्वायर, V एज इट इज, जो फंक्शन नीचे रखे हुए है वही सेम, नीचे V को स्क्वायर रखे हुए है, V सेम डेरिवेटिव ऑफ जो ऊपर फंक्शन है U का माइनस U जो ऊपर फंक्शन है वो सेम, डिफरेंशिएशन किसका करना है भाई, जो नीचे तो V को। सेम चीज देखियो, सेम ये नजर आई होगी U डॉट V में, V सेम, ये कंडीशन पहले मान रखा, V सेम U को डेरिवेटिव, U सेम V को डेरिवेटिव, लेकिन बटे की टर्म में नेगेटिव से, इसमें प्लस तो इसमें नेगेटिव से, ये जरूर ध्यान रखना है। जो डॉट की कंडीशन है उसमें तो प्लस आवा है, और U बटे V की कंडीशन होगी इसमें माइनस आओगे, और निचला फंक्शन से शुरुआत होगी, ठीक है। निचला फंक्शन सेम डेरिवेटिव ऊपरला फंक्शन को, माइनस ऊपरला फंक्शन सेम डेरिवेटिव ऑफ निचला फंक्शन को, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखियो, यह कंडीशन लिखी है, इसको क्या मतलब है, U डॉट V की कंडीशन में देखा भाई U सेम दो, इसको कंडीशन या तो ये सेम रखे हुए है या इसको डेरिवेटिव हो चुकी है, भाई दो ही चीज मान के चलाना, ठीक है। D बटे dx से पहले जो कंडीशन रखी गई उसको मतलब से या तो डेरिवेटिव हो चुके हो या वो फंक्शन सेम रखे हुए, तो D बटे dx वाला के बाद, D बटे dx के तुरंत बाद जो फंक्शन रख रहा है उसको एक ही मतलब उसको डेरिवेटिव बाकी है, उसको डेरिवेटिव होना है अभी, ठीक है। मतलब इसको डेरिवेटिव बाकी है, डेरिवेटिव करना है, ठीक है भाई। y है वो u का रेस्पेक्ट में है, और u है वो x का वेरिएबल में है, मतलब y है, दो फंक्शन दिया है, एक y u का रेस्पेक्ट में दे दियो, मतलब अर्ली हेड ने जो उसको वेरिएबल है वो u है, और u दे दियो x में। तो ध्यान दियो, जो इसको जो डेरिवेटिव होगा डिफरेंशिएशन du बटे कितना हो जाएगा, dy बटे du, और ये कितना हो जाएगा du बटे dx, कितना हो जाएगा भाई, इसको जो डेरिवेटिव कराऊंगा, y को जो डेरिवेटिव हो dy बटे du, और u को जो डेरिवेटिव को du बटे dx हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई du बटे dx। अपन निकालना है dy बटे dx, dy बटे dx, तो dy बटे dx मतलब ये हो जाएगा dy बटे du इंटू du बटे dx, भाई du से du कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब dy बटे dx ही बचेगा, मतलब जो ये फंक्शन आया है dy बटे du डॉट du बटे dx, इस चीज ने अपन बोला है चेन रूल, कौन सा जाओ अपना चेन रूल है यो, ठीक है। धन्यवाद भाई सभी का। अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसके तुरंत बाद, बेसिक के तुरंत बाद अपनी नेक्स्ट वीडियो डाल दी जाएगी, ठीक है। और अपना भाई जो चैनल है अच्छा लगा हो तो लाइक करियो, कमेंट करियो भाई, शेयर करियो, और सब्सक्राइब भाई जरूर कर लियो, ठीक है। धन्यवाद एंड थैंक यू भाई।